आदाब नाजरीन, JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर में आज रामनवमी का निकाला गया जुलूस। शोभा यात्रा श्रीनगर के पुराने शहर हवा कदल से निकाली गई। कश्मीरी पंडित बरादरी ने मुसलमानों के ताउन पर अदा किया शुक्रिया। किश्तवाड़ में बीजेपी चुनावी रैली में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द ही होंगे असेंबली के इंतखाब, रियासत का दर्जा भी मिलेगा जल्द वापस। PDP सदर महबूबा मुफ्ती कुलगाम के पुंड में एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी। कश्मीर के लोग जेलों में हैं या गिरफ्तार, हालात बेहतर हैं तो लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने अमित शाह के बयान को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि NC, PDP और कांग्रेस क़यादत फर्जी इनकाउंटर में बेगुनाहों के कत्ल में रही है मुलविस। JKPC सज्जाद लोन ने NC को बनाया निशाना। कहा, NC बीजेपी के साथ गठजोड़ करने को तैयार, लेकिन नहीं मिला मौका। कहा, 87 के बाद पहली बार होने जा रहे हैं मुनसिफाना इंतखाबात। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा महाज कश्मीर खित्ते के तंजीमों और पार्लिमानी हलकों से उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। श्रीनगर पार्लिमानी क्षेत्र से डॉक्टर काजी अशरफ महाज के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। JK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की नई एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के सरपरस्तों ने किया पुरअमन एहतजाज। सरपरस्तों ने कहा, नई गिरफ्त किताबें मार्केट में नहीं दस्तयाब। और अब खबरें तफसील से। DPAP से एक बड़ी खबर यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं आज एक मीटिंग में DPAP कायद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया और कहा कि तफरीक की सियासत करने वाले धड़े आज एक होने के बाद आवाम को इलेक्शन में बेवकूफ़ बना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी 2019 के तजुर्बे के बाद अकेले इलेक्शन लड़ने से कतरा रही है। वो दूसरों के सहारे इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए वो मैदान में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। उन्होंने अल्ताफ बुखारी के घर पर तरुण चुग की मीटिंग और सज्जाद लोन की मौजूदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के टूरिस्ट वाले बयान पर कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड शख्स हैं। कल मियाँ साहब कागज़ भरेंगे, उसमें कांग्रेस के हमारे जो सीनियर साथी हैं वो मौजूद होंगे। आगे जाके उनसे मशवरा करके मिलके हम कुछ जल्द से उनके साथ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए ना, इलेक्शन का कैंपेन तो अब शुरू हो रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। 2019 में तमाम सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उस वक्त तो कमल को यहाँ पे फुलाने की कोशिश की गई, वो नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी मैदान में नहीं उतर रही है क्योंकि बीजेपी दूसरों के साथ जो है मिलके इलेक्शन लड़ रही है। पिछले दिनों जो तरुण चुग साहब श्रीनगर आए और श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी साहब के घर गए, वहाँ सज्जाद लोन को भी बुलाया गया। उससे सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार ना सही, लेकिन कमल के फूल के तरफ से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के कितने बयानों का मैं जवाब दूं? उनको अब वो इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, किसी और सीट पे तो उनका उम्मीदवार है नहीं। अब जो फ्रस्ट्रेशन की उनको बीमारी हो चुकी। PDP सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें मुर्दा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में इतना खौफ व हरास फैल जाए जिससे कश्मीरियों की आवाज़ दबी रहे। तो ऐसे में अगर हमारी पार्टी बात करने के लिए आगे आ रही है तो कश्मीरी लोगों को चाहिए कि वो हमारी पार्टी को मजबूत बनाएं ताकि कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँच जाए। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के करालकुंड में वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर कहा। हम इस वक्त मुश्किल हालात में हैं। हमारे ऊपर हर वक्त हर रोज़ हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, हमारी इज़्ज़त नफ्स पे रोज़ हमला होता है। मुझे लगता है हमें उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए।
अब उमर साहब ने क्या कहा, उस साहब ने क्या कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इस वक्त फैसला ये करना, ये PDP NC की बात नहीं है। बात यह है कि जो यहाँ इस वक्त लोगों का दम घुटता है, बात नहीं कोई करता है। हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, आम लोगों को तंग किया जाता है, पासपोर्ट नहीं मिलता है किसी को, नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारी ज़मीन पे नज़र है, ज़मीनों से हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है, हमारी बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई, बिजली कहीं नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन मियाँ साहब कैंडिडेट हैं या मैं कैंडिडेट है, लोगों को ये फैसला करना है कि हमारी वकालत कौन सही तरीके से कर सकता है पार्लियामेंट के ऐवान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दुरुस्त कहा है कि NC, PDP और कांग्रेस क़यादत फर्जी इनकाउंटर में बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्वस रही है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि ये सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में बंदूक के कल्चर को फ़रोग़ देने में मदद की जिम्मेदार रही हैं, जिसकी सरपरस्ती पाकिस्तान ने की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ये सब जानते थे, लेकिन वज़ीर दाखिला ने इसकी तस्दीक की है। मैंने अपनी जगह सोच के ये समझ लिया कि आज एक दिन देखो खून नाहक आवाज़ लगाता है, पुकारता रहता है, एक दिन हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर भी इस बात को, सच को कहने के लिए तैयार हो गया। उसको भी उसने पब्लिक मंच पे बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस ने फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जम्मू कश्मीर में। हम सब कश्मीर में ये जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है। हम सब ये मानते थे कि ये गन कहीं पार से आया, लेकिन कल एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, जिसकी दुनिया JKPC के सदर सज्जाद लोन ने आज गाजियाबाद लंगेट हल्के के ब्लॉक मीटिंग की सदारत की। मुलाकात के दौरान PC सदर ने तमाम मुतल्लका प्लेटफॉर्म पर आवाम की आवाज़ को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। हिंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि NC BJP के साथ गठजोड़ करने को तैयार थी, लेकिन उनकी तरफ से जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 87 के बाद पहली बार मुनसिफाना इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखिए, एक टाइम होता था, बोलते थे गुड मिल्टन बैड मिल्टन, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमरुद्दुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड BJP बैड BJP। जिस BJP के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड BJP था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो वो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन हमने पास की थी, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहाँ से अच्छा हुआ। बेसिक बात यह है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम। ये डेमोक्रेसी है। ये पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, PSA लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर। उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करने की। PDP के सीनियर लीडर और श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाब नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने भी अमित शाह के बयान पर कहा कि अगर अमित शाह को लग रहा है कि हमारी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी ने फर्जी इनकाउंटर किए हैं तो वो तहकीकात करें। लोग समझते हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इन चीज़ों पे लोग ही जवाब देंगे। देखिए, यहाँ खामोशी ओवरऑल है, सियासत में कोई लोग बड़े मुत्तफिक है, माहौल बन रहा है। अभी तो पहली बार हम इलाकों में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो खामोशी है वो PDP की सबसे बड़ी कोशिश है कि इस खामोशी को तोड़ा जाए और घर घर जाके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के क़याम से हिचकिचा रहे थे। ये इंकशाफ साबिक़ MLA गांदरबल और JK यूनाइटेड मूवमेंट के सदर अशफाक जब्बार ने गांदरबल में एक अवामी
ये रैली से खिताब के दौरान किया। अशफाक ने कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल करने वाली इलाकाई जमातों बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। देखिए, 3 नाम हमारे शॉर्ट लिस्ट किए हैं और हमने 2-3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट जो हमारी जमात ने किया है वो इंशाल्लाह उन्हीं 3 में से एक का इंतखाब 2-4 दिनों में सामने आ जाएगा। तामीर तरक्की के जो बेइंसाफी हो रही है, जो बच्चे जेलों में बंद है, जो मिलिटेंसी विक्टिम है, गोली चाहे उधर से हुआ इधर से हुआ, मैं खुद जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा हमाज ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर खित्ते के तीनों पार्लिमानी हलकों से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। मुत्तहिदा हमाज का कहना है कि शिमाली और जनूबी कश्मीर के हवाले से अभी भी बातचीत जारी है। हमें ऐलान करते हुए खुशी है कि मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट, मुसन्निफ और समाजी व सियासी कारकुन डॉक्टर काजी अशरफ महाज के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वस्ती कश्मीर से नुमाइंदा होंगे। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा हमाज का क़याम 2018 में हुआ था। हम चाहते हैं कि हमारे सामने, पब्लिक के सामने ऐसे लोग आ जाएं जो साफ और शिफाफ जिंदगी हो, खुली किताब। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब मैं ये बोलता हूँ, कोई भी मुझसे ये सवाल पूछ सकता था और पूछा भी है लोगों ने, ना साहब आप खुद क्यों नहीं, अगर हमको बोल रहे हो आप सामने आ जाओ, खुद क्यों नहीं आते हो। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि पहले मैं आई विल मेल द कैट एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पुरानी पार्टियां हैं, उनका तो रिकॉर्ड्स लोगों के सामने है, उनको तो मुझे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जब उनके पास कोई खाका है तो वो लोगों के सामने पेश करेंगे, लेकिन हमारे पास जो खाका है वो हम लोगों के सामने वक्त आने पर पेश करेंगे। श्रीनगर के नशिस्त के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्लिमानी उम्मीदवार वहीद उर रहमान पराने चरार शरीफ में शेख उल आलम के मज़ार पर हाज़िरी दी और कम्युनिटी हॉल में अपने कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से अपना वोट कास्ट करने पर जोर दिया। वहीद के साथ पीडीपी ज़िला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन, पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन, हंजोरा और दीगर सीनियर कारकुनान भी मौजूद थे। हमारी कोशिश है, जो अलमदार कश्मीर की मैसेज है, कश्मीर के लिए, कश्मीर की ज़मीन के लिए, यहाँ की शिनाख्त के लिए, उस पर ही सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। गर्ज ये है कि इस खामोशी को तोड़ा जाए और आने वाले इलेक्शन में लोग बाहर निकले और फ्रीली वोट डालें। खासकर नौजवानों से हम अपील करते हैं कि वो वोट डालने चाहिए। पेशवार में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और इस चुनावी दौरे के दौरान बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ जल्द ही असेंबली इंतखाबात होंगे और रियासत का दर्जा भी जल्द ही वापस दिया जाएगा। कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव इलेक्शन में अधिवेशन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेटहुड। भारतीय जनता पार्टी सुपुर की जानिब से आज शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर डाक बंगलों में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सुपुर, रफियाबाद और जंगीर से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर इंचार्ज नॉर्थ कश्मीर बीजेपी मुदस्सर अहमद के अलावा सुपुर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रियाज अहमद और अब्दुल हमीद मौजूद रहे। जनरल सेक्रेटरी बीजेपी बारामूला फयाज अहमद ने कहा कि सब हुक्मरानों ने रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो हमारी एक टेक्निकल चीज़ पे बातचीत हुई। जो पार्टी डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइम पे हमारे प्रोग्राम चलाती है, जिससे हमारे वर्करों के बीच रिश्ते बढ़ते हैं और स्ट्रेंथन होती है पार्टी। और पार्टी के वर्करों को एक जो हमारे ऐप्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो टेक्नोलॉजी हमारी जो यूज़ कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त और बाकी पार्टियों से 20-30 साल आगे है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। तो उसी का एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम, हमारा जो नेक्सस और नेटवर्क है आपस में, वो बढ़े और पार्टी जो है ग्रास रूट पे ज़्यादा फैले। और हमने ये भी देखा कि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो कैसे रिड्रेसल करें, हमारे वर्कर उसको कैसे टैकल करें। 3 पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, ख़राब किया है और धोखे में रखा है, अंधेरे में रखा है। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने आज बानिहाल का दौरा किया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी, JKPCC सदर वक़ार सुलवानी और सज्जाद शाहीन ने भी शिरकत की। लाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों की हवा निकल चुकी है और पूरे मुल्क में भाजपा 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं वक़ार रसूल ने भी मीडिया से बात की। जब हमारी स्टेट लूट रही थी, हमारी स्टेट जो है यूटी बन रही थी,
उस वक्त जतिंदर सिंह जो है टेबल बजा रहा था, स्पेशल स्टेटस हट रहा था, जतिंदर सिंह टेबल बजा रहा, क्योंकि जतिंदर सिंह मोदी जी के आर्डर से मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी है। हमारे डीलर 6 सस्पेंड हुए, 3 मेरे यहाँ लाइन है 15 डीलरों की, 3 की लिस्ट हमने कल दे दी डीसी को कि भैया बीजेपी और डीएपी के डीलर भी स्टेज पे है, ज्वाइन कर रहे, माला डाल रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारा बीजेपी का खेल रचाया हुआ है। डीएपी बीजेपी एक ही है, ये खाली झंडा और चुनाव निशान लोगों को धोखा देने के लिए है। बाकी श्रीनगर में कश्मीरी पंडित बिरादरी ने रामनवमी का जुलूस शोभा यात्रा निकाली। जुलूस श्रीनगर के पुराने शहर हबा कदल से निकाला गया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शोभा यात्रा मुख्तलिफ इलाकों बारबरशाह, लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक से होती हुई टंकीपुरा पर अख्ताम पजीर हुई। वाज़ेह है कि पिछले कई सालों से ये यात्रा झांकी निकाली जा रही है, लेकिन इससे कबल वादी में हंगामाराई की वजह से इसे रोक दिया गया था। जुलूस इंतज़ामिया ने जुलूस निकालने में ताउन करने पर कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों दोनों का शुक्रिया अदा किया। भव्य शोभा यात्रा निकली है। अभी हम लाल चौक में है और जो इस्कॉन है उसकी तरफ से ये शोभा यात्रा निकली है। सुबह से तैयारियां चल रही थी और अभी यहाँ पे जो आसपास के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और कुछ मुस्लिम्स भी है जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और लोकल लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पहले वाला माहौल फिर से लौट रहा है जब भाईचारा हुआ करता था हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन ने जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की नई किताबों की पॉलिसी के खिलाफ लाल चौक की प्रेस कॉलोनी के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। उनका कहना था कि नई एजुकेशन पॉलिसी से हमारे बच्चे मुतमईन नहीं हैं और जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नई किताबें बच्चों के लिए लाजमी करार दी हैं वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि मुझे क्या पढ़ाना है बच्चे को, तो वो उसी वक्त सेलेक्ट कर रहा है स्कूल को, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट आके इंटरफेयर कर रही है। बट यहाँ ये सिर्फ ये बात नहीं है, जब हम सब पेरेंट इसमें डीप गए तो लग रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। एक लीगल कंपनी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो देखना चाहे कि ये अगर उनको लग रहा है बुक्स में लूट हो रही है तो वो इंश्योर करे कि नहीं हो रही है। वो खुद ही डिफाइन करे कि वो वही सही थे क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स दे रहे थे, आप लोग स्टैंडर्ड की दे रहे हो और अगर दे रहे हो तो है कहाँ, है ही नहीं कहीं। ट्राइबल तलबा एसोसिएशन कश्मीर ने आज कल्चरल कन्वेंशन 2024 का इनेकाद किया। ये जश्न आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तराल में मुनक़िद किया गया। चीफ पैटर्न इंजीनियर अजहर चौधरी की ज़ेर क़यादत इस तकरीब में नायब सदर शब्बीर मस्ताना और दीगर मेहमानों समेत मुअज़्ज़िज़ीन और शायकीन ने शिरकत की। सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ में तालीम, हुनर और इंसानी वसाइल का किरदार के उन्वान के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इस कन्वेंशन ने तालीम और सक़ाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान लाजमी ताल्लुक़ पर रोशनी डाली। माहिरीन ने गुजरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में भी जोर दिया। सक़ाफ़ती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ में तालीम एक अहम हथियार के तौर पर काम करती है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन से दाद हासिल की। यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो लोग मौजूद थे, अपने रंगारंग तमदनी कल्चर के साथ, अपने सकाफत के साथ और अपने इश्यूज के साथ, यानी कि हमारी तालीम को किस तरह से फ़रोग मिले, हमारे कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जाए और गोजरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से काम किया जाए। ये एक ताबनाक मुस्तकबिल की पहली ज़मानत होगी कि तराल के अंदर इस किस्म का आलीशान प्रोग्राम ट्राइबल समाज ने करके दिखाया है। शोपियां कस्बे के बटपुरा इलाके में पुलिस ने बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश खातून की जायदादें 2 मंजिला रिहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए है जब्त कर ली है। ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन शोपियां ने NDPS एक्ट FIR नंबर 2024-21 US 820 के तहत की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीश के दौरान ये पाया गया कि ये जायदाद की शनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। ये जायदाद पहली नज़र में मुनशियात के कारोबार और ममनुआ मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। वादी भर में कई रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बाद आज धूप खुलने के साथ ही किसानों ने अपने बागात में कीड़े मार अद्वियात छिड़कने का सिलसिला शुरू किया है। जहां वादी में इस वक्त सेब के बागात
में शगुफे निकले हैं, जिनको मुसलसल बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा रहता है। वहीं महकमे बागबानी ने मेवाजात को महफूज रखने, अद्वियात छिड़कने के लिए कहा है। कई दिनों से बारिशें पड़ रही थी। बारिशों की वजह से इन जो फूल है इनको बीमारी लगने का अंदेशा है, क्योंकि इसीलिए हम घरों से निकले और दवाई करने के लिए निकले। कई दिनों से लगातार बारिशें हुई है सर, जिससे बागात में काफ़ी खदशात है कि नुकसान ना हो जाए। इसलिए हमें उम्मीद है कि जैसे आज तक जो बागबानी का महकमा हमें रहनुमाई करता रहा, अभी भी हमने उनके साथ कंटेक्ट किया है सर, जब जिस तरह उन्होंने हमें शेड्यूल दिया है सर पेस्टिसाइड्स का सर। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में वाहिद आलमी सयाहती मकाम सनासर में सयाहों और मकामी बाशिंदों के लिए ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। रामबन ज़िले में सरसब्ज़ व शादाब जंगलात और खूबसूरत झील के दरमियान वाक़ 40 कनाल पर फैला हुआ बाग 25 मुख्तलिफ अक़साम के 2.75 लाख ट्यूलिप बल्ब के साथ सयाहत और तिजारती सरगर्मियों को बड़ा फ़रोग़ देगा। ताहम पत्नी टॉप से सनासर राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मरकज़ी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से राब्ता सड़क को कुशादा और तारकोल बिछाने की गुजारिश की। इसके अलावा नाशरी सरनग से सनासर सर्कल रोड को जोड़ने का भी मुतालबा किया है। और मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद, और मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ और सच्ची में यहाँ घूमने के लिए एक एटमॉस्फेयर, इतना मस्त क्लाइमेट बना है और ये रंग बिरंगी जो फूल खिले हैं सचमुच। ज़िला कुपवाड़ा के कलरुस कंगसरी इलाके में अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सिर्फ कुपवाड़ा हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। नक्सरी के ऊपरी इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राशन घाट, सरकारी स्कूल और सड़क राब्ते के साथ साथ पीने के पानी की आदम दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नक्सरी के नीचे गाँव में एक हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल कायम है, ताहम ऊपरी इलाके में कोई भी सहूलियात मैसर नहीं। पानी के लिए लोगों को करीब 3 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है और बीमार बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना रहता है। ऊपरी इलाके में करीब 2000 लोग रिहाइश पजीर हैं और ये बस्ती 9 वार्डों पर मुश्तमिल है। यहाँ 21वीं सदी में भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इलाके के लोगों ने LG इंतज़ामिया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा से इलाके पर तवज्जो देने की अपील की है। इतना ही लिया कदे मकान को खाता मैंने बना तो मेरा कोला ही छोटा ही बच्चा ये भी मेरे गदरी में कुछ है दाग जी किसी एक तुम साल बनाना कोई डॉक्टर तना। ज़िला बांडीपुरा के चलुत सोनावारी में तेंदुए को देखा गया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ को जानकारी दी, जिसके फ़ौरन बाद महकमा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की एक टीम यहां पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम के इंचार्ज ज़ोहर अहमद ने लोगों से गुजारिश की है कि महकमे के साथ ताउन करें और सुबह और शाम के औकात में बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न जाने दें, ताकि तेंदुआ किसी को भी नुकसान न पहुँचाए। कमांड के 08 से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और रेंज एजेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ ये इस एरिया में रैक्शिलो जिसका नाम है, तो यहाँ पर लेपर्ड की रोमिंग है, तो उन्होंने हमें कॉल किया, तो हम हमेशा इनके असिस्टेंस के लिए तैयार होते हैं 24/7। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।